सुखदेव जी कहते हैं राजन, मेरे कृष्ण जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता, कोई भी दयालु नहीं हो सकता। तू दयालु दी, तू ठाकुर होचे, तात मात गुरु सखा, तू सब ही विधि में। तू कितना दयालु है मेरे प्यारे। ये दुनिया जिसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, और मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण इतना दयालु, दरिद्रता को ले ले, वो भी उतराई में। मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दरिद्रता को उतराई में ले ले? बोलिए, कोई है? एक बात की तो गारंटी, जिसको मौका मिले वो तुम्हें दरिद्री बनाकर तो निकल सकता है, लेकिन दरिद्रता को लेने वाला नहीं। अगर दरिद्रता को कोई लेने वाला है तो सिर्फ मेरा गोविंद है, कोई दूसरा नहीं। सिर्फ मेरा कन्हैया, सिर्फ मेरा गोविंद। उसी के अर्पण कर दो अपना जीवन। सुदामा को पार किया कृष्ण ने, वो भी दरिद्रता लेकर। उतराई में दरिद्रता ली है। कन्हैया चले गए, लेकिन देखा रात्रि में चलना ठीक नहीं। सुदामा सोच रहे रात्रि में कहां जाऊंगा, रास्ता भी पता नहीं, किससे पूछूंगा। ये सोचकर नदी के किनारे ही एक पेड़ के नीचे सो गए और ये कहकर सोए, हे कृष्ण तुझे जो अच्छा लगे वही करना, मैं तो तेरे सहारे हूं, इसलिए पैर पसार के सो रहा हूं। जीवन में जब भी मुश्किलें आ जाए ना, तो अपने जीवन को गोविंद के चरणों में अर्पित कर दो। मेरे गोविंद तुम्हारी सारी मुश्किलों का समाधान कर देंगे, तुम्हारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। सुदामा भी सो गए। जो तुझे अच्छा लगे कृष्ण तू वो करना, मैं सो रहा हूं। और जब सोने लगे, सुदामा तो सो गए, लेकिन कन्हैया की आंखों में नींद नहीं है। कन्हैया अभी अभी देखकर आए अपने मित्र को, तो मित्र से मिलने की इच्छा है, जल्दी से जल्दी मिला जाए मित्र से, ये भावना है। योगमाया से कहा, योगमाया सुनो, हमारा मित्र सुदामा आ रहा है, गोमती नदी के किनारे पर सो रहा है, थक गया है, चला नहीं जा रहा। एक काम करो, जाओ उसे ले आओ और हमारी द्वारका पहुंचा दो। ध्यान रखना नींद न खुल जाए, नींद नहीं खुलना चाहिए। सोते सोते सुदामा को लेके आओ। नींद क्यों नहीं, नींद क्यों ना खुले? बोले मैं नहीं चाहता मेरे भक्त के आराम में दखल पड़े। जो भगवान को सच्चे दिल से चाहते हैं ना, वो कभी भगवान की सेवा में दखल नहीं चाहते। ठीक वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों के आराम में कभी दखल नहीं चाहते। वो भी चाहते मेरे भक्त को आराम मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। अचानक से बात याद आती है मुझे। एक बार अर्जुन सो रहे थे और कन्हैया अचानक से पहुंच गए, तो जानते हो क्या किया? मेरे कन्हैया अर्जुन के चरण दबाने लगे। अर्जुन के चरण कृष्ण दबा रहे, और जैसे ही अर्जुन की आंख खुली तो अर्जुन ने पूछा, भगवान ये क्या हो गया, ये क्यों कर रहे हो? मेरे अपराध, मेरे को सेवा करना चाहिए आपकी, आप मेरे चरण दबा रहे हो, मुझे तो आपने नरक में भेज दिया। तब मेरे प्रभु कहते हैं, अरे तू तो मेरी सेवा रोज करता है, लेकिन कभी कभी तो अपनी सेवा मुझे भी कर लेने दिया कर, क्योंकि भक्तों की सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। तो भगवान से बड़ा दयालु कौन हो सकता है? वो इतने महान है, फिर भी छोटी छोटी सेवाएं करते रहते हैं। बोले इसलिए सुदामा की नींद भंग नहीं होनी चाहिए, जाओ लेकर आओ।
योग माया सुदामा को लेकर गोमती नदी के किनारे से द्वारका की प्रथम डोरियों पर पहुंचा दिया। और द्वारका की प्रथम डोरियों पर जब पहुंचा दिया तो वहां पर जयकारे लग रहे हैं श्री कृष्ण के नाम के, द्वारकाधीश के नाम के। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जयकारे लग रहे हैं। वो आवाज सुनकर सुदामा की आंखें खुली, और जब सुदामा की आंखें खुली तो चौंके सुदामा, आश्चर्य में पड़ गए। मैं किस जगह पहुंच गया? ये कौन सी जगह है? ये तो विचित्र जगह, विचित्र स्थान दिख रहा है। सोया था तो नदी के तट पे जंगल में जग रहा हूं तो चारों तरफ कंचन के महल है। कहीं मैं स्वप्न देख रहा हूं, स्वप्न में स्वर्ग है या सच्चे में ही स्वर्ग में पहुंच गया हूं या क्या है? अनेक अनेक भावनाएं उनके हृदय में जागृत होने लगी। उसी समय वहां खड़े द्वारपालों से उन्होंने पूछा, अरे ओ भैया, एक बात पूछूं तो बताओगे? बोले महाराज पूछिए ना, हम तो बात बताएंगे आपको अवश्य। बोले एक बात बता दो, मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं? अरे बोले महाराज मजाक कर रहे हो? बोले मजाक क्यों? बोले मजाक ही तो है, आप खड़े हो और आप कह रहे हो सो रहा हूं कि जग रहा हूं, मजाक नहीं तो क्या है? अरे बोले भैया तुम्हें लग रहा होगा मजाक, लेकिन आज ये जीवन, मेरा जीवन मुझसे मजाक कर रहा है। रात्रि में जब सोया था तो नदी का तट था, अब जब जग रहा हूं तो चारों तरफ कंचन के महल हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि स्वप्न है कि मैं जग रहा हूं कि मैं सो रहा हूं कि मैं स्वर्ग पहुंच गया। बोले नहीं महाराज ये यथार्थ है, स्वप्न नहीं यथार्थ है। बोले कौन सी जगह है ये? बोले ई नगरनो नाम द्वारकापुरी 6। कितनी कितनी? ई नगरनो नाम द्वारकापुरी 6। सुदामा जी बोले धन्य भैया, शाबाश तेरे का। हमने तो सोची द्वारकापुरी 1 है तो पूछत पूछत पहुंच जाएंगे, अब यहाँ आए कह गई द्वारकापुरी 6। 1 में तो अभी तक ना पहुंचे, 6 में कहां ढूंढेंगे तू कौन सी द्वारकापुरी में है? अरे बोले नहीं महाराज द्वारकापुरी 6 नहीं। बोले तो? बोले ई नगर नो नाम द्वारकापुरी 6। द्वारकापुरी 6 नहीं, द्वारकापुरी 6। अरे बोले महाराज ई नगर नो नाम द्वारकापुरी 6। सुदामा जी बोले तो भैया मैंने कौन सी 12 बताई है, मैं हूं तो 6 ही बता रहे हूं। अरे महाराज जहां पे आप खड़े हो इस जगह गुजराती भाषा बोली जाती, और गुजराती भाषा में है की जगह 6 लगता है का मतलब है 6 का मतलब है। इसका मतलब है इस नगर का नाम द्वारकापुरी है। सुदामा जी बोले अरे ओ भैया ये 6 बंद करो, है में बात करो ना। अरे तुम 2-3 बार और 6 करते तो मैं तो अपने गांव लौट जाता तो भैया, जानते आए हो वहीं जाता मैं तो। तुम्हारी भाषा अच्छी है भैया, 1 को 6 कर देते हो तुम लोग, 1 को 1 ही रखो, 6 क्यों करते हो तुम? पर भैया ये 6 करना तो बाद में करना, जब तक मैं यहाँ हूं तब तक है में बात करो। बोले कहो महाराज। बोले क्या यही द्वारकापुरी है? बोले हाँ। बोले इसी द्वारका के राजा हैं श्री कृष्णचंद्र? बोले हाँ महाराज। बोले द्वारकाधीश तेरी नगरी में तो आ गया प्यारे, तेरी बड़ी कृपा, तेरी अहेतु की कृपा, धन्य है। बोले भैया एक कार्य करोगे? बोले क्या? बोले मेरा एक संदेश पहुंचाओ श्री कृष्ण के पास, उनसे कहे ना कि उनसे मिलने के लिए उनके बचपन का मित्र, बचपन का सखा श्री कृष्ण से मिलने सुदामा आया है, मेरा नाम सुदामा है। और एक कार्य जरूर करना भैया, अगर मेरा कृष्ण मुझे पहचान ना सके तो एक कार्य तो कर दोगे? बोले क्या?
बोले मुझे आकर जरूर बता देना कि कृष्ण ने मुझे पहचाना नहीं। अगर वो मुझे नहीं पहचानेगा तो फिर मैं वापस तो चला जाऊंगा ना, कम से कम जाके संदेश दो कि मैं उनके बचपन का मित्र, मेरा नाम सुदामा। द्वारपाल कहते वाह प्यारे वाह, क्या कहना। हे गोविंद, तेरी दयालुता का भी कोई जवाब नहीं। ऐसे दीनहीनों को आप अपना मित्र बनाते हो, कमाल है। आपसे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। द्वारपाल गए, महाराज आप यहां विराजिए, हम अभी कृष्ण से, महाराज से, प्रभु से आपका संदेश पहुंचाते हैं। तब सुदामा ने गोविंद को पुकारा और गोविंद से कहने लगे, हे गोविंद, क्या अपने बचपन के मित्र को भूल गए? क्या अपने सखा को भूल गए? अगर भूले हो तो एक बार आकर कह तो दो। देखो तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है।